हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो जैसे कि हेडिंग देख के आपको लग गया होगा है अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो आपके आरओ के एग्जाम में लगभग 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक नेशनल पार्क हो गया या प्रोजेक्ट टाइगर हो गया या बायोस्फीयर हो गया, 1 2 3 मतलब 3 क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। तो जो आज हमारे यहाँ जो बायोस्फीयर इंडिया में वो मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बायोस्फीयर को लेके। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो सबसे पहला समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक 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 जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या है। कई बार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ सकते हैं, डेफिनेशन के बारे में। इन केस अगर पूछ लिया तो आप प्रिपेयर होकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को। ठीक है, यानी कि एग्जाम में आया कि बायोस्फीयर रिजर्व की जो एक डेफिनेशन है कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व आप किसको घोषित कर सकते हैं या क्या हो सकता है, तो आप टिक करके आएंगे, यूनेस्को टिक करके आएंगे। फॉर रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप, यानी कि बायोस्फीयर में आप दोनों ही चीजों को प्रिजर्व करते हैं, नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप जो होता है। ठीक है, और बायोस्फीयर जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, कोस्टल भी हो सकता है और मरीन इकोसिस्टम का भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो वो ये ऐसे लिख देंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा वक्तव्य बायोस्फीयर के बारे में सही है या गलत है। तो बायोस्फीयर सिर्फ खाली मैदानों के लिए यानी कि ग्रासलैंड के लिए नहीं होता है, सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं होता है, मरीन के लिए भी होता है, कोस्टल के लिए होता है, या दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी आपका बायोस्फीयर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देन a site that must contain an effective, protective and minimally disturbed core area of value of nature conservation। ठीक है, तो इसमें एक कोर ईयर होती है। खैर ये सब चीजें जो है आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जो मैं ये पॉइंट दिखा रहा हूँ कि बायोस्फीयर में 3 तरीके के जोन डिक्लेयर किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका कोर जोन, फिर दूसरा आपका होता है बफर जोन और तीसरा होता है आपका ट्रांजिशन जोन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो सबसे अंदर का हो गया आपका क्या, कोर जोन हो गया। सबसे बाहर का इसके बाहर का जो हो गया वो बफर जोन हो गया, और इसके भी बाहर का जो होता है वो आपका ट्रांजिशन जोन होता है। अब जो कोर जोन होता है उसमें किसी भी तरीके की जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, यानी कि किसी भी तरीके की जो आपका पर्यटन हो गया या किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी होती है, टोटली क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है, बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से मना होता है। बफर जोन थोड़ा बहुत साइंटिफिक रिसर्च होती रहती है, जैसे तो कोर जोन में भी होती है। ट्रांजिशन जोन एक ऐसा जोन है जहां पर बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो अलाउड की जाती है, लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड करके। अब आते हैं कि हमारे यहाँ जो बायोस्फीयर है कितने हैं। तो टोटल हमारे यहाँ इस समय इंडिया में 18 बायोस्फीयर है। ठीक है, तो ये 18 को आपको मगअप करना है। ये आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें या जैसा भी आप समझें, आपके पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, उसमें आप ड्रॉ करें प्लीज, ऐसे लिखिएगा मत। एक बार पॉलिटिकल मैप अगर आपका तैयार हो गया तो कोई भी अगर चीज क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बायोस्फीयर उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बायोस्फीयर है वो है आपका नीलगिरी। इसका ईयर याद रखना, ये 1986 में बना था। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये 3 स्टेटों में फैला हुआ है। पहला है आपका तमिलनाडु, दूसरा है आपका केरला और थर्ड है आपका कर्नाटका, यानी कि ये 3 स्टेट्स में बायोस्फीयर फैला हुआ है। ठीक है, 3 स्टेट्स में। तो 2 पॉइंट आपने याद रखना है नीलगिरी के बारे में कि बना कब, तो 1986 को बना, और कितने स्टेटों में फैला हुआ है तो आप टिक करके आएंगे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। देन नंदा देवी बायोस्फीयर हमारे यहाँ है उत्तराखंड में। 88 में इसको डिक्लेयर किया गया और अब के ये उत्तराखंड में है। और ये भी जो है चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर जो है बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ गया तो। देन नोक्रिक बायोस्फीयर, ये भी 1988 में बनाया गया है। ये आपका गारो हिल्स में है, कहाँ, मेघालय में। आपको दोस्तों ध्यान होगा मेघालय में 3 तरीके की हिल है, गारो, खासी, जंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। तो आप नौकरी टिक करके आएंगे कहां पर, मिली तौर पर गारो हिल्स में है, कहां पर, मेघालय में। देन ग्रेट निकोबार 89 में बना, ये आपका अंडमान निकोबार में है। देन गल्फ ऑफ मन्नार 89 में बना, ये कहां पर है, जो आपका हमारा
तमिलनाडु है और जो यहाँ पे श्रीलंका है, इसके बीच में जो आपकी जगह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्क स्टेट भी है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है। यहीं पर जो है आपका ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर। तो अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ये मेन तौर पे कहाँ हो गया हमारा, तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। देन सिक्स्थ मानस बायोस्फीयर 89 में बना। ये आपका जो मानस बायोस्फीयर है कहाँ पर है आपका, आसाम। आसाम के डिस्ट्रिक्ट, आप लोग अगर मैं बोलूँ यूके पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट इतना याद करना जरूरी नहीं है, खाली आपको अगर ये स्टेट भी याद रहेगा तभी काम आपका चल जाएगा। देन सुंदरबन जो है 1989 में बना, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। देन सिमलीपाल 1994 में बना, ये आपका उड़ीसा। ठीक है। देन डिब्रू सिखोवा 1997 में बना, ये आपका आसाम। देन देहांग देबांग ये 1998 में बना। ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। देन पंचमढ़ी ये आपका 1999 में, और ये कहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में। देन आपका ये खानचेंग जोंगा या खनचनजंगा 2000 में सिक्किम। देन अगस्त मलाया ये आपका 2001 में, और ये देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में और केरला में। ठीक है, तमिलनाडु हो गया और आपका केरला हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये अमरकंटक 2005 में बनाया गया। ये आपका एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ये आपका गुजरात। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट, ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ दो डेजर्ट है, एक है हॉट डेजर्ट थार, ये है कोल्ड डेजर्ट। ये आपका 2009 में बनाया गया, डिक्लेयर किया गया कह सकते हैं आप। और आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए यहाँ से हिमाचल प्रदेश से अगर आप देखें तो पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है। और चंद्रताल हो गया, सारचू कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है। मैं आपको अलग से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो आपके नेशनल पार्क है वो भी कराऊंगा आरओ के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आरओ में आ सकते हैं। देन सेचलम हिल्स जो है आपका, देखिए कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आखिरी आपका पन्ना बायोस्फीयर जो है वो आपका 2011 में बनाया गया, ये आपका एमपी। तो आप देख रहे हैं कि 18 बायोस्फीयर है। अब देखिए यहाँ से इस डेटा से अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना हो तो इस तरीके से कर सकता है कि आपको देगा इस तरीके से क्वेश्चन कि इन चारों में से वो कौन सा स्टेट है जहाँ एक भी बायोस्फीयर नहीं है। तो देखो आपको सारे स्टेट जो है मगअप करने हैं। अगर आपने मैप में बनाया इंडिया के पॉलिटिकल मैप में तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। उत्तराखंड पीसीएस आरओ की एग्जाम के एक्सक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए।